जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विमल है और मैं 2019 से विगत 4 वर्षों से उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत हूँ। आज ये वीडियो मैं हमारे उन मित्रों के लिए लेके आया हूँ जो कि अभी नई जो रिक्ति आई हुई है 60,244 पदों की, उसमें उसकी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 3 वर्षों की सभी हमारे मित्रों को आयु में छूट भी प्रदान की गई है, तो वो एक अच्छी बात है। और आज का वीडियो यह एक स्ट्रेटजी वीडियो है। हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें ये है कि अगले जो है ये 50 दिनों तक, यानी 50 दिनों तक, यानी कि जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ये लगातार प्रोग्राम चलेगा। और इस प्रोग्राम में ये है कि अभी आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है कल से, और परीक्षा तिथि भी लगभग 18 फरवरी को जो है कंफर्म हो चुकी है। तो समय हमारे पास कम है, जो हमने कैलकुलेट किया है 50 दिनों का लगभग समय हमारे पास बचा हुआ है। इस 50 दिनों में हमने परीक्षा तिथि और बचे हुए समय को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेटजी तैयार की है। इसमें हमने ये किया है कि जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है उसको, और साथ ही साथ हमने सिलेबस को जो है गहराई से एनालाइज किया, और उसके द्वारा हमने आपके एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न पत्र में चारों सेक्शन, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस, इन चारों को देखा। जिसमें ये आपके हिंदी के सेक्शन में 37 क्वेश्चन, जो लेटेस्ट पैटर्न है 2018-19 का, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी में आपके 37 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग में आपके 56 क्वेश्चन करीब पूछे जा रहे हैं, और मैथ से आपके 18 से 19 क्वेश्चन बन रहे हैं, और जीएस से आपके करीब 38 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जब हमने ये पूरा पैटर्न एनालाइज किया तो इसमें हमने देखा कि एक प्लस पॉइंट आपके पास ये है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है इस एग्ज़ाम में आपकी, तो एक अच्छी बात है। क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ में ये होता है कि आपको हर सेक्शन में क्वालिफाइंग मार्क जो है क्वालिफाई करना होता है, नहीं तो आप बाकी के सभी सेक्शन में अच्छा करते हैं लेकिन एक कोई सेक्शन बिगड़ जाता है तो वो आप एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो ये एक अच्छी बात है आपके लिए। तो ये प्रीवियस ईयर का जो आपका पेपर है उसको और सिलेबस को हमने एनालाइज करते हुए ये देखा कि हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स, ये तीनों आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं और इनका वेटेज भी अच्छा खासा है आपके एग्ज़ाम में। अगर आप तीनों के अंक को, तीनों के प्रश्नों को जोड़ेंगे तो करीब 112-113 क्वेश्चन जो है, 150 के पूरे संपूर्ण क्वेश्चन में से 112 से 13 क्वेश्चन आपके हिंदी, रीजनिंग और मैथ से बनते हैं। जीएस से आपके 37 से 38 प्रश्न बनते हैं। तो अगर जो बचा हुआ समय है, हमारा मानना ये है कि अगर आप 50 दिन तक सभी को छोड़कर केवल जीएस को लगातार तैयार करते हैं, तब भी पूरा मन से आप करेंगे फिर भी 38 में से आप मैक्सिमम 22 से 25 क्वेश्चन कर पाएंगे। और अगर यही समय हम वहाँ से जो है चेंज करके अगर हम अपने हिंदी, रीजनिंग और मैथ वाले सेक्शन पे देते हैं, तो इस सेक्शन में जो हमारे 112 से 13 क्वेश्चन है, वहाँ से हम करीब 90 से 100 प्रश्नों को सही करके आ सकते हैं, अगर एक अच्छी रणनीति के तहत किया जाए तब। तो उसी को देखते हुए हमने एक प्लान तैयार किया है। और अच्छी रणनीति का ये है कि अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे और कोई एक अच्छा मार्गदर्शन लेके चलेंगे, तो हिंदी में आपके जो 37 से 38 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आप आराम से 32 से 33 क्वेश्चन करके आएंगे। रीजनिंग आपका बहुत ही मेन फैक्टर जो है साबित हुआ एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ से 56 से 57 क्वेश्चन जो है, पुराने पेपर को हमने एनालाइज किया तो देखा उसमें 56-57 क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। अगर आप रीजनिंग को बढ़िया से करते हैं 50 दिनों में, तो आप करीब 45 से 48 क्वेश्चन बड़े आराम से करके आ पाएंगे। और मैथ की बात हो तो मैथ में आपके 18 से 19 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ भी कुछ बेसिक चीज़ें आप तैयार कर लेंगे तो 14-15 क्वेश्चन जो है यहाँ से भी करके आएंगे। बाकी आपका बचा जीएस का सेक्शन, तो यहाँ ये है कि आपका जो पूर्व का ज्ञान है, पूर्व जो आपने अध्ययन किया हुआ है, और प्लस थोड़ा थोड़ा समय आप डेली देते रहेंगे तो आराम से आप जो है 15 से 18 क्वेश्चन
करके यहाँ भी आएंगे। और जीएस में 38 में अगर आपने 15 से 18 कर लिया और बाकी जो बचे हुए तीनों सेक्शन में आपने अगर 90-100 प्रश्न कर लिए तो आराम से आपके 100 से 105 110 क्वेश्चन करीब 105 से 110 क्वेश्चन बनेंगे, जो कि कट ऑफ क्लियर करने के लिए पर्याप्त होंगे। और हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है इसमें ये है कि हम करीब 34 से 35 दिन में आपके पूरे सिलेबस को बेसिकली हिंदी, मैथ और रीजनिंग को कंप्लीट करवा देंगे, और अगले बचे हुए 15 दिन में हम उसका जो है 1 से 2 बार रिवीजन कर लेंगे। और बाकी जो जीएस का है उसको हम थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, रिवीजन भी करते रहेंगे, और जो चीज़ें ख़त्म होती रहेंगी उसकी जगह पे हम नई चीज़ें जो है ऐड ऑन करके उसको भी तैयार करते रहेंगे। इन सभी विषयों को एनालाइज करते हुए हमने आप लोगों के लिए जो टाइम टेबल तैयार किया है उसमें यह है कि मैं आपको डेली बेसिस पे एक टारगेट दूंगा, जो उसमें ये होगा कि आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इन तीनों का और प्लस जीएस का डेली बेसिस पे एक टारगेट मिलेगा, जिसको आपको एक दिन में कंप्लीट करना रहेगा। अगले दिन फिर हम आपको जो है इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से आपको टारगेट देंगे, और उसके बारे में थोड़ा सा हम समराइज़ भी कर देंगे, आपको बता देंगे कि कैसे कैसे क्या है उस टारगेट में, उसको आपको अगले दिन फिर आपको 24 घंटे में उसको कंप्लीट करना रहेगा। और इस तरीके से ये पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम चलेगा। डेली डेली आपको वीडियोस मिलेंगे, 5 से 6 मिनट की वीडियो मिलेंगे, जिसमें आपको जो है टारगेट रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जो है जानकारी दी रहेगी, उसको आपको कंप्लीट करना रहेगा। और इसी प्लान के तहत हमने आज के लिए आपके लिए टारगेट तैयार किया है। और आज थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गया, जो कि कल से नहीं होगा। कल से मैं सुबह 6 से 6:30 के बीच आपको ये टारगेट दे दूंगा, और अगले दिन आपको सुबह 6 से 6:30 के बीच फिर से जो है नया टारगेट मिलेगा। उसके बीच में जो समय रहेगा आप पूरा प्रयास करके उस टारगेट को कंप्लीट करें। और यह है कि समय कम है, आपको डेली कम से कम मिनिमम 10 से 12 घंटे समय निकालना पड़ेगा, तब जाके आप जो है रेगुलर टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। और इन सब टारगेट को लेके चलते हुए साथ के साथ आपको जो है डेली एक टेस्ट पेपर भी लगाना है और उसको एनालाइज भी करना है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो टारगेट हमने दिया है उससे आप जो पढ़ाई कर रहे हैं पता चलेगा कितना आपके लिए वो वैल्यूएबल है, कितना सटीक है। ये हम आपको ये इसमें दिखाई देते हैं। ये आप वीडियो रोक के और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और साथ ही आप जो है वीडियो में अंदर जाएंगे तो प्लेलिस्ट के बगल कम्युनिटी सेक्शन होता है, वहाँ भी हम इसकी फ़ोटो खींच के डाल देंगे, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और ये इस टारगेट में आपका ये है कि हिंदी में हमने जो है 2 पुस्तकों को रिकमेंड किया है, लूसेंट की हिंदी और प्रैक्टिस के लिए आदित्य की बुक। आपको थ्योरी आदित्य से नहीं पढ़ना है, आदित्य से केवल आपको ऑप्शनल जो क्वेश्चन है उनको जो है प्रैक्टिस करना है, लूसेंट से आपको पढ़ना है। और अगर जिनके पास नोट्स है तो वो बगल हमने नोट्स लिख दिया है साइड में। अगर आपने हिंदी की नोट्स तैयार की है तो आप लूसेंट जो है उसको नहीं करके आप नोट्स से अपना जो है तैयार करेंगे, और आदित्य से आप जो है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के टारगेट में ये है हिंदी में कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ये आपके सिलेबस का पहला पॉइंट है। इसको आप अंकित भाटी सर के यूट्यूब चैनल से कर लेंगे, जो कि बहुत ही सटीक उन्होंने बताया। 34 मिनट 13 सेकेंड का ये वीडियो है, वहाँ से आप इसको आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है पर्यायवाची। पर्यायवाची को आप लूसेंट जो हिंदी की बुक है वहाँ से 3 पेज है उसमें पूरा पर्यायवाची का, तो आप एक पेज को 2 दिन में करिएगा। आधा पेज आप आज तैयार करिए, करीब 25-30 उसमें पर्यायवाची है, आधे पेज में उसको आप तैयार करिए, कल आधे पेज तैयार करिए, और प्रैक्टिस के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक का यूज़ करिए। बाकी तीसरे पॉइंट में आज के टारगेट में हिंदी के लिए हमने दिया है प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। तो इसमें जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हमने जो है खुद इसमें मेंशन कर दिया, आपको कहीं से खोजने की ज़रूरत नहीं है, और ये टॉपिक कहीं से नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। हम डेली आपको एक नए कवि और उनकी जो मुख्य मुख्य रचनाएं हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की जिनकी संभावना है वो हम देते रहेंगे। तो ये आपका धीरे धीरे तैयार होता रहेगा, और पर्यायवाची जो है ये भी आपका धीरे धीरे ऐसे ही तैयार होता रहेगा। तो जो जो मतलब लेंदी चैप्टर हैं
उनको हम डेली थोड़ा थोड़ा लेते रहेंगे और धीरे धीरे वो कंप्लीट भी हो जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। अगला रीजनिंग का है। तो प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करते हुए हमने देखा कि ये जो सीरीज चैप्टर है उसमें आपके 10 से 12 क्वेश्चन आए हुए हैं। पूरे 57 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन आपके सीरीज के हैं। तो ये आज के टारगेट में आपके जो है सीरीज हमने डाला हुआ है। इसमें आप अक्षर श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला और संख्या श्रृंखला, इन तीनों को देखेंगे। इसके लिए हमने जो पुस्तक रिकमेंड की है ये है कि पीयूष वार्ष्णेय सर की पुस्तक है, वो बहुत अच्छी पुस्तक है। अगर वो नहीं है, कोई दूसरी पुस्तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये एक अच्छी बुक है। और अगर आपके पास नोट्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी और बढ़िया है। आप कोई एक उसमें से यूज़ करिए, या तो ये पीयूष वार्ष्णेय सर की पुस्तक, या कोई अगर आपके पास पुस्तक है तो उसको, या अगर नोट्स है तो उसको। उसमें से आप इस जो है श्रृंखला सीरीज चैप्टर को बढ़िया से तैयार करिए। उसके बाद मैथ्स के लिए SD यादव सर की बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है फॉर वन डे एग्ज़ाम। उसमें से आप नंबर सिस्टम को तैयार करिए। अगर आपके पास नोट्स है, कहीं से आपने कोचिंग कर रखा है, तो आप फिर अपनी नोट्स तैयार कर सकते हैं। नोट्स से जो है कोई दिक्कत नहीं। GS के लिए मैंने आपको आज पॉलिटी करंट अफेयर के लिए टारगेट दिया है। तो पॉलिटी लूसेंट से आप करिए, बहुत ही बढ़िया है। उसमें 35 पेज हैं टोटल। आप डेली 5 पेज करेंगे तो 6 से 7 दिन में वो 5 से 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद हम अगला जो जो रिलेटिव चैप्टर रहेगा, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा, उसको हम जो है अगले सब्जेक्ट को ले लेंगे, ठीक है। और करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी की बुक हमारे हिसाब से एक अच्छी बुक है, उसको आप प्रेफर करिए। हमने उसको देखा हुआ है। प्रीवियस ईयर जो पुराने एग्ज़ाम जो लगातार होते आ रहे हैं उनमें भी काफ़ी उसकी जो है क्वेश्चन उससे बन जाते हैं। तो उसमें आप ये करिए कि पीछे की तरफ देखेंगे तो आप वन लाइनर क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। तो आप जुलाई 2023 से शुरू करिए। आज हमने टारगेट दिया है 1 जुलाई से 10 जुलाई, ये इसको आप करिए वन लाइनर। और फिर आगे हम कुछ जो महत्वपूर्ण जो इंडेक्स होते हैं, रैंकिंग होती हैं, कुछ जो नई किताबें, बुक्स हैं उनके बारे में, और बाकी जो नई नियुक्तियां हैं, राज्य राजधानियां हैं, ये सब जो मतलब रिलेटिव क्वेश्चन जहाँ से जो बनते होंगे पेपर में, उसको हम लगातार टारगेट में आपके देते रहेंगे। एक एक दिन में उसको आप कंप्लीट करते रहिए। तो आज के टारगेट में यही है, और आप इसको बढ़िया से कंप्लीट करिए। और नीचे हमने नोट करके लिखा है, डेली एक टेस्ट पेपर आप लगाइए, उसको एनालाइज करिए, तब आप क्या पढ़ रहे हैं उसको भी आपको जो है पता चलेगा उसके बारे में। तो फिर कल हम आपको इसी टाइम, आज तो थोड़ा लेट हो गया है, सुबह कल हम 6:30 से 7 के बीच मिलेंगे एक नए वीडियो में, जिसमें कल के लिए आपका टारगेट होगा, और इसको आप कल कंप्लीट करके मिलिए। और जो भी कुछ बातें आपको कहनी है वीडियो के विषय में, या मतलब आपको तैयारी के विषय में जो कुछ पूछना है, वो आप कमेंट में हमें बताइए। और इस चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जो मित्र हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं, आप उनके पास शेयर कर दीजिए। और जो है ये सब करेंगे तो ये वीडियो क्या है कि धीरे धीरे लोगों मित्रों के जानकारी में आएगा, और वो जुड़ेंगे, और इस वीडियो से जो है उनको लाभ भी होगा। ठीक है, जय हिंद मित्रों।